महाराज उसकी ये बात सुन के बहुत शॉक हो जाते हैं। वो ये सब क्या बोल रही है? उसकी ये बातें सुन के महाराज को अपने बचपन की यादें वापस से ताज़ा हो जाती हैं। जब हीलियो छोटा था तो वो अपनी मम्मी उनके पास भाग के आता है मॉम बोलकर। और उसकी मॉम एम्प्रेस डोवेजर वहाँ खड़ी हुई है। वो बोलता है, मैंने बहुत लंबे समय से तुम्हें नहीं देखा मम्मी, आप कैसी? जब वो ये सब बोलकर अपनी मॉम के पास भाग के जाता है, उसकी मॉम उसे अनदेखा कर कर निकल जाती है और वो वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है। हीलियो की आंखों में पानी भर आता है और उसे गुस्सा आता होता है कि उसे ये सब क्यों सहना पड़ रहा है। यहाँ पर एम्प्रेस डोवेजर वो भी कुछ खास सही नहीं लग रही है, उन्हें भी तकलीफ़ हो रही है, मगर वो हीलियो को छोड़कर चले जाती हैं वहाँ पर से। महाराज जब लिलियाना की ये बात सुनते हैं कि ये बहुत तकलीफ़ देता है, वो ये सब बातें याद करते हैं और अब उनके पास बोलने के लिए वो सोच रहे कि क्या बोले। यहाँ पर जो महाराजा हीलियो वो आराम से बोलते, मतलब खुद में ही बोलते कि तो मेरी मॉम ने ये महसूस किया था। आप देख ही सकते हैं उनके रिश्ते सही नहीं है। वो लगता है हीलियो एक स्टेप लेता है अपनी मॉम के साथ अपने रिश्ते को समझने के लिए इस एपिसोड में। जब वो खुद से बातें करते रहता है तो लिलियाना बोलती है माफ़ करना, तब एम्परर बोलते कि कोई बात नहीं है। तो महाराज बोलते हैं कि तो तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, तुम नहीं देना चाहती, नहीं जन्म देना चाहते एक बच्चे को। तो लिलियाना बोलती है, हाँ सही कहा, मैं बस शांति में रहना चाहती हूँ और सुकून में, और मरना भी सुकून में चाहती हूँ। तभी हीलियो बोलता है, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलती हो एक महाराज के सामने। तब महाराज खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, तो मैं समझ गया हूँ तुम्हें और तुम्हारी बातों को, अब अपनी जो तबीयत है उसे सही करो, ठीक है? जब वो जाता होता है तो लिलियाना पूछती है, क्या तुम गुस्से में हो? बोलते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? वो जब तुमने कहा कि जब तुम बालकनी से कूद गई क्योंकि बस तुम्हें मेरे साथ बेड शेयर ना करना पड़े, या फिर वो पार्ट जब तुमने बोला कि तुम्हें कोई वारिस चाहिए ही नहीं, वो भी बहुत रूडली। तब लिलियाना बोलती है, मैंने सुना आप बहुत उदास थे, फिर भी आपने मेरी सारी बातें सुनी। वो बोलता है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, अगर मुझे कोई तकलीफ़ नहीं चाहिए होती तो मैं कभी तुम्हें चूज़ करता ही नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें खुद अपनी आँखों से देखा था भागते हुए। और वो बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो नौकरानी को बुला लेना और अपना ख़्याल रखना और वापस से ये सब कुछ मत करना, और चला जाता है। वो यहाँ समझ ही नहीं पा रही है कि महाराज ये सब क्या बोल के गए, और सोचती ये सब क्या था? क्या वो सच में मेरे लिए आया था क्योंकि उसे मेरी चिंता हो रही थी? तब सोफ़िया आती है और बोलती है कि महारानी आप सही दिमाग में तो है ना? आप महाराज के सामने क्या सब बोल रही थी? तब वो बोलती है, माफ़ करना मुझे सोफ़िया। तब सोफ़िया भी बहुत चिंता में लग रही है। वो बोलती है, योर हाइनेस मैंने सोच लिया है। तब वो बोलती है, किस बारे में? वो बोलती है, जो दवाइयाँ आपने मुझसे कही थी मैं लेकर आऊँगी आपके लिए। कुछ दिनों बाद, बहुत दिन बीत चुके हैं, देखते हैं, तो लिलियाना को एक खत आया है कि तुम्हारी जैसी औरत को क्या गिफ्ट पसंद आएगा। और यहाँ पर वो हमें बताती है कि हीलियो उससे मिलने बहुत दिनों से नहीं आया है। पहले उसने ज्वेलरी भेजी, फिर कपड़े, फिर तलवार। ये किस तरह कॉम्बिनेशन है? और हंसने लगती है मन में मन। और वो उसी खत का जवाब दे रही है अभी बैठकर। वो लिख कर देती है कि अच्छा खाना, और सोचती है मन में इतना काफ़ी होगा ना, और दे देती है
इसे मैजेस्टी तक पहुंचा दो। और चूचू भी उसके साथ में। वो पूछती है तुमने क्या लिखा लिलियाना लेटर में। तो चूचू को वो बाद में चुपके से अंदर लेकर आ जाती है। फिर वो लोग दोनों बातें करते, तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना। ये सब बातें उनके बीच होती हैं। और अब आज का दिन है। तब सोफिया को वो बोलती है कि चले हम लोग बाहर थोड़ा वॉक करके आते हैं, आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो लोग जो पैलेस है उसके थोड़े सामने जो जगह है वहाँ पर आते हैं। और बहुत बड़ा बागीचा है वहाँ पर, तो वहीं पर आकर लोग बैठ जाते हैं। यहाँ पर वो चूचू के साथ खेलती रहती है लिलियाना बैठकर। तभी चूचू बोलती है लिलियाना कोई आ रहा है। तो वो बोलती है कहाँ। तो वो उसे इशारा करती, देखो वहाँ पर से कोई आ रहा है। तब लिलियाना जब अपना सिर उठाकर देखती है तो कोई और नहीं, महाराज हीलियो आ रहे होते हैं वहाँ से, सामने से। वो सोचती है रुको, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ वो पूरी तरह से डर जाती है और देखती है उसकी तरफ। तो वो बोलती है अरे हमारी आंखें मिली, मैं अब क्या करूँ। मैंने तो अभी अभी उसे लिखा था कि मैं ठीक नहीं हुई हूँ और अब मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। क्या मुझे भाग जाना चाहिए? मगर अभी बहुत देर हो चुकी है, मुझे अपने रूम में ही रहना चाहिए था, गलती हो गई मुझसे। पर हम देखते हैं कि जो महाराज है वो वहीं रुक जाते हैं और वहाँ से टर्न लेकर वापस चले जाने लगते हैं। सबको समझ में नहीं आता ये क्या हुआ, क्या चल रहा है आखिरकार। तभी कोई पीछे से बोलते हैं लगता मुझे देखकर वो भाग गया यहाँ से। तो लिलियाना डर जाती है, कौन है। तो कोई और नहीं बल्कि वो एम्प्रेस डोवेजर को देखकर भाग जाता है, प्रिंस। तब महारानी डोवेजर बोलती है खड़ने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। मैंने सुना कि एक्सीडेंट हुआ कोई, मुझे अच्छा लगा देखकर कि तुम जल्दी ही रिकवर हो रही हो। तब वो बोलती है थैंक यू मैजेस्टी। तो उस मैजेस्टी बोलती है मुझे थैंक बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तुम मेरे बेटे के साथ बहुत अच्छा चल रहा है ना तुम्हारा रिश्ता। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे चूचू लिलियाना के हाथ के पीछे छुपी हुई है। तब लिलियाना बोलती है कि इसलिए बस कि महाराज बस दयालु बने, मेरी जैसी जो लड़की है जो दया की भीख मांग रही हो उनसे। तब महारानी बोलती है कि उसे तो किसी पर दया करने की जरूरत नहीं है, वो जानता है ऐसी भावनाएं किसी काम नहीं आती। वो सोचती है मन में कि मैं नहीं जानती कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रही है, मगर मुझे इनके सामने कुछ बोलना नहीं चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए कि ये महारानी है, मैं इनसे ऐसे ही बात नहीं कर सकती। तभी महारानी पूछती है तुम जानती हो महाराज ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। तो वो बोलती है मैं नहीं जानती। तब एम्प्रेस डोवेजर बोलती है मेरी वजह से। वो बोलती हैं कि उसने मुझ पे दया की और वो दया करता है मुझ पर, देखा। मगर उसे दया करने के बावजूद भी कुछ भी रिटर्न में नहीं मिला, मैं नहीं दे पाई उसे कुछ भी। मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना कि मैं भी ऐसे ही किसी देश से यहाँ पर शादी करके आ गई थी। तब लिलियाना बोलती है हाँ मुझे याद है एम्प्रेस डोवेजर। वो यहाँ पर अपनी आप बीती सुनाते हुए बोलती है कि मैं हमेशा अपने वतन के याद में रोती रही, मुझे वहाँ जाना था वापस। बात ये हुई कि मैं जाना चाहती थी मगर मैं जा नहीं पाई, इसलिए मैं होम सिक हो गई और मैं इतनी खालीपन से बंध गई थी कि महाराज ने बोला कि एक बच्चा ही ले लो, यानी एक बच्चे को ही जन्म दे दो जो तुम्हारे साथ रहेगा। और अगर तुमने ऐसा किया, अगर तुमने उस बच्चे को जन्म दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे वतन वापस भेज दूंगा। वो बताते हैं कि उन्होंने वादा किया था मुझसे। तब महारानी से बोलती है कि तो तुम समझ ही गई होगी कहानी अंत कैसे होती है। यहाँ पर लिलियाना बहुत ज़्यादा डर जाती है, कहीं उसके साथ भी। यहाँ पर महारानी अपनी बात बढ़ाती है आगे और बोलती है कि जब मैंने हीलियो को जन्म दिया तो महाराज ने कहा कि
अब बच्चे का ध्यान रखना है, वो थोड़ा बड़ा हो जाए तब जाना। वो उन्होंने भले ही सच कहा हो, मगर हीलियो एक साधारण बच्चा नहीं था। वो उनसे कई ज़्यादा क्षमता रखता था और लोगों को ज़्यादा वक़्त नहीं लगा ये ध्यान देने में कि हीलियो उन सबसे आगे है। फिर हीलियो बहुत ही क्षमतावान था, इसलिए ऐसे लड़के को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, वो भी ऐसे लोगों की भीड़ में। तो लिलियाना बोलती है कि तो इसलिए उसे माँ की ज़रूरत थी। तो डोवेजर बोलती हैं कि सही कहा। तो जो एम्परर थे, महाराज, वो चाहते थे कि हीलियो उनकी जगह ले। इसलिए मैं जब 19 साल की हुई, जब हीलियो पूरी तरह से उस उम्र में आ गया था कि वो रह सके, फिर भी मैं जा नहीं पाई अपने वतन वापस। यहाँ लिलियाना बहुत उदास हो जाती है। वो बोलती है 19 साल की उम्र में मन में मैं जानती हूँ कि यहाँ पर लोग जल्दी शादी कर लेते हैं और उन्हें बच्चे भी जल्दी हो जाते हैं, मगर ये कुछ ज़्यादा ही है। और वो उसका दिल दुखने लगता है। वो सोचती है कि महारानी डोवेजर बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होंगी, वो नहीं जानती होंगी, कंफ्यूज होंगी उस वक्त। और 19 साल की उम्र में मेरी गलतियाँ वो ऐसे ही नहीं छुपती। मैं महाराज से डरी हुई थी बिल्कुल। और हीलियो बहुत छोटा था, एम्प्रेस डोवेजर आगे कहती हैं। और इसलिए और वो उस बीते दिनों को याद करती हैं जब हीलियो पूरी तरह से बीमार बिस्तर पे पड़ा हुआ है, अपनी माँ के लिए पुकार रहा है। वो उसके कमरे में अंदर जाना चाहती हैं, वो उसके पास जाना चाहती हैं, मगर वो खुद को रोकती हैं। और ये कुछ और नहीं, ये तरीका था उनका बदला लेने का, महाराज से और हीलियो से भी। ये काफ़ी, मुझे लगता है, बहुत दुख वाली स्टोरी हो गई। बेचारा बच्चा से ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। वो ये सब सुनकर भी अपने दिल को पत्थर बना लेती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इन सब से जब वो गुजरी तो दोनों में सब कुछ बदल गया था। वो दोनों ऐसे बर्ताव करते थे एक दूसरे के साथ जैसे कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं, वहाँ पर कोई है ही नहीं। जब भी वो जंग से लौटता, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उससे बस बोल देती योर मैजेस्टी, ग्रीटिंग्स दे देती, और कुछ नहीं। हमारे बीच कोई बातचीत नहीं थी। और एक बार के टाइम ये हुआ कि उसने जो पहली वाली सरकार थी उसे पूरी तरह से हटा दिया। वो पूरी तरह से शॉक हो गई एम्प्रेस डोवेजर अपने बेटे को देखकर। वो खून से लथपथ वहाँ पर आया और एम्प्रेस डोवेजर से कहने लगा कि अब तुम्हें महारानी डोवेजर बनना पड़ेगा। अब तक सिर्फ वो प्रिंसेस थी, वहाँ की कॉन्सॉर्ट थी, यानी कि एक आम कंपेनियन महारानी की, महाराज की एक आम कंपेनियन थी वो महाराज की। मगर अब उनका बेटा जो गद्दी पर बैठ गया है, तब वो महारानी बन गई है उस देश की। और वो उनसे कहता है ताकि तुम कभी अपने वतन वापस ना जा पाओ। महारानी अपने देश को छोड़ के नहीं जा सकती। तो हीलियो उनसे इस तरह से बदला लेता है। आप देख सकते हैं ये सीन बहुत ही अच्छा क्रिएट किया गया है, बहुत ही अच्छा। वो ये बोलकर चला जाता है। एम्प्रेस डोवेजर अभी भी लिलियाना को बोल रही है कि मुझे उस वक्त पता चला कि जो भी मैंने किया वो सब कुछ वापस लौट के मुझे ही डरा रहा था। और मैं उस वक्त बहुत गुस्से से भरी हुई थी, मगर हीलियो भी, वो भी इतनी जलन से भरा हुआ था, उसमें गुस्सा था मेरे लिए। महारानी लिलियाना को बोलती हैं तुम जानती हो मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ। तब लिलियाना डर जाती है। वो सोचती है कि इसका मतलब ये सब एक आम बातचीत नहीं है, इन्हें मुझसे कुछ चाहिए। वो क्या हो सकता है। तब लिलियाना अपने घुटनों पर आ जाती है और बोलती है माफ़ करना महारानी, मगर
मेरे जैसी छोटे घर की लड़की और मैं आपसे ओहदे में इतनी ऊँची, मुझे नहीं लगता मुझे आपकी इन बड़ी बातों में आने का कोई अधिकार है। महारानी ये देखकर बहुत डर जाती हैं। वो बोलती है, एम्प्रेस आप क्या कर रही हैं? वो बोलती हैं कि मैं ये जानती हूँ कि महाराज जो आज है उनकी गलती नहीं है वो पूरी तरह से, और ना ही वो उनकी गलती है जब वो छोटे थे, और इसलिए मेरे जैसी लड़की उन बड़ी-बड़ी बातों में नहीं आ सकती। मुझे माफ़ करना, मैं नहीं देख सकती आपके इस चीज़ों पर ध्यान, और प्लीज़ आपने मुझसे रिक्वेस्ट करी है, प्लीज़ उसे वापस ले लीजिए। यहाँ एम्प्रेस डोवेजर इससे पहले अपनी रिक्वेस्ट भी बताती तो लिलियाना उससे पहले ही उसे मना करने के लिए बोल देती हैं। यहाँ पर चूचू लिलियाना का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तब एम्प्रेस डोवेजर बोलती हैं, नीटा जो साम्राज्य के महाराज थे, वो बहुत उनमें दया नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। मैं जानती हूँ मेरी जो ये बात है कि मैं तुमसे कुछ चाहती हूँ, ये तुम्हारे पर एक बोझ बनेगी, मुझे माफ़ कर दो। तो वो बोलती है, ऐसी बात नहीं है महारानी। वो अपना हाथ उसे देकर लिलियाना को उठाती है और बोलती है कि चलो ऊपर आ जाओ, नहीं तो महाराज सोचेंगे कि मैंने उनकी जो कंपेनियन है उसे बहुत देर तक पैरों पे रखा अपने घुटने पर। इससे बात आगे बढ़ती। लिलियाना वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझती है। वो बोलती है, अब मुझे चलना चाहिए महारानी। महारानी बोलती है, हाँ ज़रूर। और लिलियाना अपने रास्ते पर निकल जाती है। यहाँ पर महारानी बस पीछे से उसे एक स्माइल देती हैं और कुछ नहीं उसके जाने पर। वो बोलती है, सोफिया तुम जाओ, मैं तुम्हें बुलाऊंगी बाद में। और वो मन में सोचती, अगर किसी पर ये सारा जो ब्लेम जाता है वो है महाराज, जिन्होंने ये सब किया, यानी कि हीलियो के डैड। अगर हम उस तरह से देखें तो इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ कि जो एम्प्रेस डोवेजर हैं उनकी जो नफ़रत है उसका खामियाज़ा हीलियो ने भुगता। वो बोलती है कि मैं तो यहाँ पे अपने खुद के डैड को माफ़ नहीं कर सकती, मैं नहीं भूल सकती। इसका मतलब हीलियो भी मेरे जैसा ही फ़ील करता है। तो अंत में मैं महाराज के साइड में ही हूँ। तब चूचू चिल्लाने लगती है। वो बोलती है, लिलियाना तुम उसे पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी ना? अपना ध्यान हटाओ उसकी तरफ से। तब चूचू बोलती है, झूठ मत बोलो। ज़रूरी तुम उसके हैंडसम फेस से अपना ये कर रही हो जो भी कर रही हो। तो लिलियाना सोचती है, मैं इसमें तो कोई आर्ग्यू नहीं कर सकती, ये तो सच है। कुछ दिनों बाद, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लिलियाना कुछ दिनों बाद जादू करने लगी है अब। वो ये सब कर ही रहती है, तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। उसका ध्यान वहाँ जाता। वो अभी चूचू जो जंजीर से बनी हुई थी वो उसे ही निकालने की कोशिश कर रही थी। वो सोचती अगर मैं थोड़ी और कोशिश करूँ तो मैं कर सकती हूँ, और बोलती है, अंदर आ जाओ। तभी एक नौकरानी अंदर आती है और बोलती है कि महारानी मैं आपसे एक बात बताने आई हूँ। जो महारानी डोवेजर हैं उन्होंने अपने हाथों से खाना बनाकर जो महाराज है उनके लिए भेजा था। तो वो सोचती मन में, सच में? तो वो मतलब उसके लिए अब अच्छा करना चाहती, चलो अच्छी बात है। तब वो आगे बोलती है कि लेकिन महाराज ने वो सारे जो खाना था सारा फेंक दिया है। वो बोलती है मन में, क्या किया उसने? तब वो बोलती है मेड कि उन्होंने खाना फेंक दिया है महारानी। उसके बदन में जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सोचती है कि मैं जानती हूँ वो उससे नफ़रत करता है, मगर इतना? वो सोचती है, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने आप को इसमें वापस नहीं ढकेल सकती, मैं बहुत मुश्किल से बची हुई हूँ। और बोलती तुम जाओ यहाँ से। फिर वो यहाँ पर सोचती बैठ के, अरे यार इसने तो कितना अच्छा खाना फेंक दिया यूं ही। तभी चूचू बोलने लगती है, तुम अभी वापस से उसके ऊपर ध्यान दे रही हो, वो आदमी के ऊपर, कहीं तुम्हारे अंदर उसके लिए कुछ है तो नहीं? तो वो जोर से चिल्लाती, नहीं बिल्कुल नहीं। तभी मेड बोलती है, माफ़ करना। मतलब वो उनकी जो लिलियाना की आवाज़ है वो सुन लेती है, तो वो सोचती है कि उसे बुलाया जा रहा है। तब लिलियाना बोलती है, नहीं नहीं कुछ बात नहीं है, तुम जा सकती हो।
वो उसे बोलती है, चूचू मुझसे बात मत करना जब कोई और यहाँ पर हो। ठीक है, चलो जो मैं कर रही थी मैं वही करने लगती हूँ वापस से। इस बार मुझे सही से करना होगा, पर धीरे से। और वो अपना जादू वापस से करने लगती है। वो यहाँ पर अपना जादू कर रही है। उसे लग रहा है जैसे कि सांप उसके हाथों में लपेट रहे हो, जैसे ऐसे ही वो जादू उसके शरीर में फैल रहा है। वो बोलती है बस थोड़ी से और, थोड़ा सा और करना है बस। यहाँ हमारी चूचू जो है वो बहुत डरी हुई देख रही है लिलियाना की तरफ। वो बोलती है, ले चूचू, लिलियाना तुमने कर दिखाया, वो काम कर रहा है। तब लिलियाना बोलती है, हाँ मैंने महसूस किया, अगली बार मैं इससे बेहतर करूँगी। लिलियाना सोचती है कि मुझे ऐसे ही अपनी जो पावर है उसे बढ़ाते रहना चाहिए, तब मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। फिर दूसरे ही सीन में बताया जाता है कि एम्परर आए हैं, महाराज हीलियो, और वो बोलते हैं कि मुझे यहाँ रहना है, और इसमें कोई शर्म नहीं दिख रही है। तब लिलियाना बोलती है, माफ़ करना, इसने क्या कहा? फिर वो बोलती है, महाराज आपने क्या कहा, इस तरह वापस से दोहराएंगे? तो वो बोलता है, मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, जो रकून है ना वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। वो बोलता है, मुझे छुपने के लिए जगह चाहिए। तो मैंने सोचा यहीं छुप लेता हूँ। तो वो बोलती है, लेकिन ये जगह अच्छी नहीं है, आपको यहाँ पे अच्छा नहीं फील होगा, आप कहीं और जाइए। तो वो बोलता है, नहीं मैं यहाँ पर ही रहूँगा, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पर एक उंगली भी नहीं रखूँगा। और बोलता है कि सच में मुझे लगता है कि मैं ही ऐसा महाराज हूँ जिसे परमिशन की ज़रूरत पड़ रही है आने के लिए। और उसके पैर में तो मारता है वो। तब वो बोलती है, लिलियाना रोको इसे। तब महाराज हंसने लगते हैं और लिलियाना उनका चेहरा देखने लगती है। लिलियाना सोचती है कि वाह, जब ये ऐसे हंसता है ना, ये बहुत सुंदर लगता है। मुझे तो लगता है कि एक जो मूर्ति है, जो सैक्रेड है, जो पवित्र है, वो भी मुझे लगता है इसके सामने फीकी होगी। वो ऐसा सोचती है, और वो सोचती है मन में बस एक बार, और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तो हीलियो बोलता है, तुम क्या कर रही हो?